Hello everyone, this is Jaya from Jaya Classes. Today I have brought a poem for you. This is the poem from your English book First Flight, and the name of the poem is Dust of Snow. This is the poem given at the end of the first chapter, that is a letter to God, and this is a poem written by Robert Frost. So you will see the full explanation of this poem in Hindi. So let's start. Dust of Snow. ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जनरली नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों पे पोयम लिखते थे. मीन्स उनका जो थीम होता था, वो जो कुछ भी कहना चाहते थे वो उसमें नेचर से फिगर लेकर के डिपिक्ट करते थे. अपने जो वो कहना चाहते थे बातों को, उससे वो नेचर से चीज़ों को लेकर के, पेड़ से, पौधे से, एनिमल से, मीन्स नेचुरल चीज़ों को लेकर के वो चीज़ों को बतलाते थे. तो उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है. तो इस कविता में है क्या, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ बातें बताई गई हैं जो कि हमारी आम जीवन से जुड़ी हुई है. जैसे कि हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन में बहुत तरह का सुपरस्टिशन पाले हुए रहते हैं. इन चीज़ों से होता कुछ नहीं, लेकिन हमारे मन में बस एक भावना बैठी हुई है कि ऐसा होता है, वैसा होता है. जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कौवे को शुभ नहीं माना जाता. कहते हैं अगर कौवा किसी को छू जाए तो कौवा जो है वो डेथ को सिंबलाइज करता है, वो अच्छा नहीं माना जाता. अगर आप कहीं जा रहे हो और सामने से कोई काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया. अब बिल्ली ने रास्ता काटा कि हमने उसका रास्ता काटा, दैट गोज गॉड नोज. लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि कहीं जा रहे हो और अगर बिल्ली सामने से क्रॉस कर जाए तो मीन्स हमारा काम नहीं होने वाला, फिर हम वहीं रुक जाते हैं. या फिर कभी कभी देखते हैं कि हमारे सामने कोई किसी ने कुछ, मैं सोच रही हूँ कुछ करने जा रही हूँ और किसी ने स्नीज कर दिया, समवन स्नीजेस, तो एट दैट वेरी मोमेंट भी हम लोग सोचते हैं कि किसी ने छींक दिया तो अब ये हमारा काम होने वाला नहीं है, और फिर उस काम को हम लोग छोड़ देते हैं. या फिर हमारे अंदर की नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं, ये काम तो नहीं होने वाला. जब मैं सोच रही थी तो किसी ने सामने से छींक दिया, या फिर मैं कहीं जा रही थी तो सामने से एक बिल्ली चली गई. तो ये सब चीज़ें जो हमारे मन में सुपरस्टिशन मीन्स बैठ गया है, इसके बारे में इस पोयम में जो पोइट है उन्होंने बतलाया है कि ये जो सब चीज़ें हैं ये कुछ होती नहीं है, बस हमारे मन का ये वहम है, और इससे हम अपने अंदर बस निगेटिविटी ही पाले रखते हैं. और अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही होगा. तो किसी भी चीज़ को लेकर के हमें निगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा. तो इसलिए इन सब बातों को, सुपरस्टिशन को दूर करके हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इन द पोयम? द पोयम इज इन 2 पैरा. सो द फर्स्ट पैरा इज द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ जो पोइट हैं वो कहते हैं कि पोइट जो है वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक हेमलॉक ट्री मिला. तो हेमलॉक ट्री के नीचे से जब वो गुजर रहे थे तो पोइट कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. जिस तरह से कौवे ने, क्रो ने मुझ पर गिराया. क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ गिरी हुई थी, मे बी वो जो एरिया हो जहाँ से पोइट जा रहे थे तो वो स्नोई एरिया हो सकता है बर्फबारी हुई हो. तो फिर हेमलॉक ट्री. एंड व्हाट इज हेमलॉक? सी द ग्लॉसरी. हेमलॉक अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. हेमलॉक ट्री एक बहुत ही जहरीला प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं. तो कौवा, क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों निगेटिव चीज़ यहाँ पे हैं, दोनों निगेटिव चीज़ को शो कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं. तो पोइट कहता है कि जब मैं हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरा तो क्रो ने मुझ पे डस्ट ऑफ स्नो गिराया. मैं स्नो जो वहाँ पे था तो उसके जो क्रिस्टल्स थे वो मुझ पे आके गिरे. मे बी कौवा आकर के वहाँ बैठा हो, या फिर कौवे ने अपनी गर्दन हिलाई हो, वॉट एवर बी द रीज़न. तो जो डस्ट था स्नो का, मीन्स जो क्रिस्टल्स थे स्नो के, वो आकर के पोइट के ऊपर गिर जाता है. नाउ द सेकंड स्टेंजा. हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now what is the meaning of rued? This is held in regret. Means कहते हैं ना जैसे पछतावा होना, अफसोस करना.
तो पोइट कहते हैं कि जब उस क्रो ने हम मेरे ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो के जो क्रिस्टल्स गिराए, तो उससे मेरा जो मूड है वो बिल्कुल से चेंज हो गया, और मेरा जो दिन बर्बाद हो गया था, जिसे मैंने सोच सोच करके कि नहीं आज का दिन मेरा खराब हो गया है, ऐसे कर करके मैंने तो अपने उस दिन को बर्बाद कर ही दिया था, लेकिन उस दिन का जो बचा हुआ पार्ट था उससे बर्बाद होने से इस क्रो ने मुझे बचा लिया। और क्रो ने कैसे बचाया? क्रो ने जो स्नो के जो क्रिस्टल्स थे वो नीचे गिराया, वो कौवे के हिलने से या फिर कौवे के वहाँ से फ्लाइट लेने से या आके बैठने से जो क्रिस्टल्स गिरे थे, तो उसकी वजह से जो पोइट का मूड था वो बिल्कुल से चेंज हो गया। तो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम, वॉट एवर इट इज रिटन, बट वॉट द पोइट वॉन्ट टू कन्वे, पोइट कहना क्या चाहते हैं? पोइट इन सब चीज़ों से यह कहना चाहते हैं, यहाँ पे क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों नेगेटिविटी को शो कर रहा है, दोनों डेथ को शो कर रहा है। तो अगर पोइट मान के चलता कि नहीं कौवे ने गिरा दिया और ये हैमलॉक ट्री रास्ते में मिल गया, तो अब तो ज़रूर मेरे साथ कुछ बुरा होना है, तो डेफिनेटली उसके साथ बुरा होता। लेकिन जो पोइट है उसने उस स्नो डस्ट को एक पॉजिटिव वे में लिया, जैसे कि अगर हम निराश होते हैं और उस समय अगर कोई शुभ समाचार या कोई किसी तरह की खुशी हमारे सामने अगर आ जाती है, तो फिर हमारा मूड बिल्कुल से रिफ्रेश हो जाता है। तो ये जो डस्ट पड़ा था स्नो का, तो इससे पोइट का जो मूड है वो बिल्कुल रिफ्रेश हो गया था। मीन्स कहने का मतलब कि पोइट के सामने कोई खुशी की बात आई होगी, जिसके कारण कि उसका जो मूड था वो चेंज हो गया, वो अच्छा हो गया, और उसका वो दिन बर्बाद होने से बच गया। क्योंकि जब हम कभी निराश होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है, तो हमारा दिन वैसे भी कहते हैं खराब चला गया। तो अपने उस दिन को बचाने के लिए जो पोइट है उसने क्रो का, हैमलॉक ट्री का, दोनों को थैंक्स कहा कि उसने मुझे बचा लिया हमारे आगे जो बचे हुए दिन थे उसे बर्बाद होने से। सो दिस इज ऑल of this poem. Now we will see the poetic device used in this poem or the literary device used in this poem. इस poem में poet ने जो poetic device use किए हैं उसके बारे में अब देख लेते हैं। Number 1, some rhyming words are used as crow, snow. You will see the rhyming words crow and snow. Now second one is the me and tree. This is me and tree. See, me and tree. These are the rhyming words. Now again, heart, part. This is heart and this is part. And mood, rude. This is mood and this is rude. These are the rhyming words which the poet has used. ये सब rhyming words हैं जो कि poet ने use किया है अपने poem में एक लय लाने के लिए, एक कहते हैं ना एक flow लाने के लिए poet ने use किया है इन सब words को। second poetic device is alliteration. Now तो alliteration क्या है? Alliteration means occurrence of same letters in a sentence. जैसे किसी भी लेटर्स में अगर एक वर्ड बार बार आए तो उसे alliteration कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हैज और हार्ट में HH रिपीट हुआ है। अगेन सेव्ड एंड सम, यहाँ पे आप देखेंगे कि SS 2 बार आया हुआ है, या फिर किसी पोएम में इससे भी अधिक बार आता है, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं जब एक ही लेटर बार बार रिपीट हो तो। नाउ द थर्ड पोएटिक डिवाइस दैट द पोएट हैज यूज्ड इज एजोनेंस। एजोनेंस है, एजोनेंस मीन्स रिजेंबलिंग इन द रेजोनेंस इज अ रिजेंबलेंस इन द साउंड्स ऑफ वर्ड्स और सिलेबल्स इधर बिटवीन देयर वॉवेल्स और बिटवीन देयर कॉन्सोनेंट्स। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई लेटर बार बार आए मीन्स वो प्रॉम्प्टली आए, उसकी जो साउंड है वो आपको प्रॉम्प्टली उसमें सुनाई दे, तो इसे एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखते हैं ओ साउंड इस पोएम में अगेन एंड अगेन अ नंबर ऑफ टाइम्स यू विल सी ओ साउंड। और जैसे कि शूक, डाउन, ऑन, स्नो, सो हियर अगेन एंड अगेन ओ आया है। दिस इज द थर्ड पोएटिक डिवाइस। नाउ द फोर्थ पोएटिक डिवाइस दैट द पोएट हैज यूज्ड इज इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स उलट देना। उलट देना यहाँ पे क्या पोएट ने क्या उल्टा किया हुआ है, क्या उलट दिया है? तो आप देखेंगे कि पोएम को एक राइमिंग फ्लो देने के लिए पोएट ने, स्नो डस्ट होता है, लेकिन पोएट ने इसे एक मीन्स पोएम को एक सुंदरता देने के लिए, एक लय देने के लिए डस्ट ऑफ स्नो,
कहा है। एक्चुअली ये स्नो डस्ट होता है, लेकिन इसे डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। दिस इज इन्वर्जन। तो यू विल सी, इसमें पोइट ने 4 पोइटिक डिवाइस यूज किए हैं। नंबर 1 इज राइमिंग वर्ड्स, सेकेंड वन इज एलिट्रेशन, थर्ड वन इज एजोनेंस, एंड द फोर्थ वन इज inversion. So this is all for today. You have seen the summary of this poem as well as the poetic device जो poet ने use किया है इसमें, वो भी आप लोगों ने देखा. So please do share, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. Thank you. We'll meet in the next video. Bye.